रेवेन्यू स्टैंप ड्यूटी प्रदेश सरकार ने इकट्ठी करी। 2021 कोविड ईयर था, लगभग 4 महीने के आसपास हमारे रेवेन्यू स्टेट्स बंद पड़े थे। उस दौरान 5134 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी प्रदेश के खाते में आई। 21-22 जो कि पिछला वित्त वर्ष था, उसके अंदर 8490 करोड़ रुपया स्टैंप ड्यूटी का हरियाणा सरकार के पास है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म हुआ है 22-23 का, इसमें रिकॉर्ड 10,395 करोड़, मैं रिपीट कर दूं, 10,395 करोड़ स्टैंप ड्यूटी और अदर रेवेन्यू ड्यूटीज का प्रदेश सरकार के खाते में आया। जहां प्रोक्योरमेंट की बात चल रही है, मोटा मोटा आप सबको पता है, 408 मंडी गेहूं की, 102 सरसों की, 11 दालों की और लगभग 25 बारले की हमने नोटिफाई करी है। दाल और बारले अब तक हमारे पास आया नहीं है, सनफ्लावर आया नहीं है। अभी तक मस्टर्ड और व्हीट मंडियों के अंदर आया है, जिसमें मॉइस्चर कंटेंट भी आ रहा है, क्योंकि अनसीजन रेनफॉल की वजह से। हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 4 दिन पहले पत्र लिख दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कल टीम्स भी 3 हरियाणा प्रदेश में सर्वे कर गई है। माननीय पीयूष गोयल जी से भी मेरी टेलीफोनिक चर्चा हुई है और मुझे उम्मीद है कि जो लस्टर लॉस है, आज दाने में शाइन नहीं है, आज या कल के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी हरियाणा प्रदेश को उसके आदेश दे देगी कि उसके अंदर लस्टर लॉस के साथ भी प्रोक्योरमेंट करी जाए। और मॉइस्चर कंटेंट में भी ईज करने के लिए हमने उनसे मांग करी है, क्योंकि ड्यू टू हाई मॉइस्चर आज मंडियों के अंदर 1.5 लाख मेट्रिक टन हमारी गेहूं आई है और उसके अंदर से 18,000 मेट्रिक टन हम प्रोक्योर कर पाए हैं। मगर मुझे उम्मीद है, कल से गर्मी बढ़ी है, अगले 1-2 दिनों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कम होगा। फार्मर भी बड़ी मात्रा में 10 अप्रैल के बाद ही गेहूं लेके आता है और 30 अप्रैल तक गेहूं का पीक अराइवल हरियाणा प्रदेश में रहता है। हमारा लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर में व्हीट प्रोक्योरमेंट थी वो लगभग 67 लाख मेट्रिक टन थी। इस बार बारिश ज्यादा हुई है, हम फिर भी 76 लाख मेट्रिक टन के लिए पूरी तौर पर गेयर्ड अप है, चाहे वो गनी बैग्स हो, चाहे हमारे लेबर और ट्रांसपोर्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स हो, हर मंडी के अंदर नियुक्त हो चुके हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि पिछली साल के लगभग इक्विवेलेंट व्हीट अराइवल इस साल हम देखने का काम करेंगे। जहां पैसे किसान के खाते में देने की बात है, हमने 2.5 साल पहले पहला कदम उठाया था, हम सक्सेसफुल रहे। लगभग 13 से 14 हजार करोड़ का, चाहे वो फूड सिविल सप्लाईज हो, चाहे वो हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हो, चाहे वो हैफेड हो, और 5% जो इस बार 10% से केंद्र सरकार ने कम कर दिया, एफसीआई की जो प्रोक्योरमेंट है उसके लिए चारों डिपार्टमेंट्स ने अपनी सीसीएल बना ली है। फार्मर की पेमेंट 48 to 72 आवर्स डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में हम देने का काम करेंगे। अगर कोई डिले आता है तो 9% इंटरेस्ट के साथ फार्मर को पेमेंट करी जाएगी। एक उसके अंदर हमने क्लॉज जरूर डाला है कि अगर फार्मर अपना अकाउंट नंबर गलत डाल देता है और उसके कारण डिले होता है तो उसके अंदर उसको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से फार्मर्स तक 2 चीजें कहना चाहूंगा। एक तो अपना अकाउंट मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे, ई खरीद पे तुरंत रीवेरीफाई कराने का काम करें। लास्ट ईयर भी 2 केसेस ऐसे आए थे कि फार्मर की बजाय किसी सेकेंडरी आदमी के खाते में पैसा गया, फिर 2 महीने लगे उसको वापिस लेने में और देने में। वो एरर जो है वो फार्मर्स का अगर साथ रहेगा तो हम पूरी तौर पर रेक्टिफाई कर पाएंगे। और उसके साथ एक निवेदन और करता हूं, आज और कल के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल खुला है। अगर अभी भी कोई किसान बचा है जिसकी क्रॉप लॉस की अपडेट क्षतिपूर्ति पे नहीं डली, तो उनसे मैं आग्रह करता हूं कि आप अपलोड कर दीजिए, क्योंकि सहायक कल या परसों से फील्ड के अंदर सर्वे शुरू कर देंगे। उसके बाद फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। जो 7 दिन का विंडो दिया था वो परसों खत्म हो जाएगा शाम को। ये आपसे आग्रह मैं करना चाहूंगा। जहां बात जीएसटी की है, हमारा फिस्कल ईयर खत्म हुआ और बड़ी खुशी की बात है, लास्ट ईयर हम 6ठे नंबर पे देश में थे,
जिसमें दिल्ली भी हमारे से ऊपर था जीएसटी कलेक्शन के अंदर। लगभग 22-23% की हमने जीएसटी की ग्रोथ इस साल देखी है। जीएसटी टोटल कलेक्शन प्रदेश की 33,527 करोड़ है, जिसमें से जो लास्ट 2 महीनों की हमें जीएसटी कॉम्पनसेशन 3 महीनों की हमें मिली थी, उसके अंदर 2575 करोड़ रुपए कॉम्पनसेशन का हमें पैसा मिला था। उसके बावजूद भी प्रदेश ने 30,951 करोड़ रुपया टैक्सेशन का कलेक्ट किया है। आज हमारे से ऊपर 3 प्रदेश हैं, आज हम चौथे नंबर पे हैं। और वो 3 प्रदेश भी मैं आपको बताऊं तो एक यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली है, एक सिक्किम है और एक गोवा है, जो कि बहुत छोटे छोटे प्रदेश हैं। और बड़ी अच्छी मेहनत हमारे टैक्सेशन ऑफिसर्स ने करी है, जिसके अंदर 2 राउंड ऑफ ट्रेनिंग हमने, एक राउंड ऑफ ट्रेनिंग तो ब्रिटिश हाई कमीशन और उनकी टीम से कराने का काम किया, और एक सेंट्रल जीएसटी, उसके साथ साथ कई ऑफिसर्स उसके अंदर सीबीआई, ईडी और ये जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होते हैं कस्टम्स के, इनके भी हमारे ऑफिसर्स को ट्रेन करने आए। और मैंने ये आदेश भी दे दिया है कि इसको 2 बार साल में हम एक रेगुलर इवेंट बनाए कि हमारे जितने ऑफिसर्स हैं वो लेटेस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ गेयर अप होते रहे। और इसके लिए स्पेशल बजटरी प्रोविजन भी हमने इस बार रखवाई है। जहां बात एक्साइज की आती है, मैंने आपको पीछे ब्रीफ किया था कि हमारी ग्रोथ रेट अच्छी है, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया और 1 महीना अभी हमारे लास्ट किस्त बाकी है। मगर उसके बावजूद भी अगर मैं पूरे साल का अनुमान लगाऊं तो अभी तक 22-23 का जो एक्साइज ईयर है उसके अंदर 9,687 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के पास आ चुका है। और जैसे ही आगे ऑक्शन और ये प्रोसेस शुरू होगा, इस बार जब हमने 9200 करोड़ का टारगेट लिया था, हम 10,200 करोड़ को क्रॉस कर लेंगे इस एक्साइज ईयर के अंदर। उसके अंदर 2400 हमारे टोटल लिकर वेंड्स थे, 2400 में से 2104 लिकर वेंड्स पर हमने पीओएस सिस्टम, पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम, जो हमारी एक्साइज पॉलिसी का पार्ट था, वो इंस्टॉल कर दिया है। फ्लो मीटर्स ऑलरेडी इन मूवमेंट है और मुझे उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक हमारी डिस्टिलरीज के अंदर फ्लो मीटर्स प्रॉपरली इंस्टॉल हो जाएंगे। हाई सिक्योरिटी सीसीटीवी कैमरास हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक वेयरहाउस, प्रत्येक बॉटलिंग प्लांट और प्रत्येक डिस्टिलरी के अंदर इंस्टॉल हो चुके हैं। और हमें विश्वास है कि इससे जो लीकेजेस सीपेजेस थी वो बहुत अंत तक हम कंट्रोल कर पाए। और हमने इस साल डिस्टिलरीज और बॉटलिंग प्लांट्स को और बेहतर मॉनिटर करने के लिए, पहले मॉनिटरिंग सीसीटीवी कैमरास की डीटीसी ऑफिस के अंदर होती थी, इस बार ये निर्णय ले लिया है कि मॉनिटरिंग जो है उसको हेडक्वार्टर में भी हमने एक कमांड सेंटर बनाया और हेडक्वार्टर में भी पैरेलली हम मॉनिटर करने का काम करते हैं, जिससे जो हमें संशय था कि हमारे टैक्स चोरी होती है उसको बहुत हद तक हम रोक पाए हैं। हाँ, पंजाब ने अपनी पॉलिसी जो बनाई है उसका साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिला कि हमारे जो बॉर्डर के वेंड्स थे उनके अंदर हमें 3 ऐसे वेंड्स थे जो सरेंडर करके हमें रीऑक्शन करने पड़े। और कईयों के अंदर ये हमारे पास समाचार भी है, उनकी तरफ से पत्राचार भी है कि लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ पंजाब एक्साइज पॉलिसी। जो अगले साल की हमारी पॉलिसी होगी उन पे, इन सब बिंदुओं पर भी हम विचार करेंगे। एक चीज नई हम शुरू करने का काम करेंगे। अब तक रोड साइड चेकिंग के लिए जो चलानिंग होती थी वो मैनुअल थी, हाथ से काटी जाती थी, उसमें ये अनुमान नहीं लगाया जाता था कि ट्रक को रोका कितने बजे गया है, इंस्पेक्शन कितने बजे हुई है, रिलीज कितने बजे हुआ है। अगले 1 महीने के अंदर अंदर हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सारे ऑफिसर्स को टैब्स इशू कर देंगे, जिससे पूरी तौर पर जीपीएस लोकेशन से एग्जैक्ट लोकेशन आए, समय जो हो उस समय को फीड किया जाए, क्या क्या चीजें अंदर टैक्स चोरी की है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बनाया जाए। और ये केवल मात्र टैक्सेशन विभाग के अधिकारियों के लिए नहीं, जैसे पैरेलली सीएम फ्लाइंग भी अलग अलग जगह अपनी छापेमारी करती है,
उन सब को भी हम इन टैब्स के साथ इक्विप करने का काम करें। अंत में एक चीज मैं रखना चाहूंगा, वो हिसार एयरपोर्ट की है। कई साथी बारी बारी पूछते हैं कि हिसार एयरपोर्ट कब जाएगा। हिसार एयरपोर्ट का जो रनवे है हमारा 31 मई तक, जो कंक्रीट की स्लैबिंग एंड में बची है वो कंप्लीट हो जाएगी। 31 मई से लेके 31 अगस्त तक जो वहां पर एडवांस लैंडिंग सिस्टम के लिए नेविगेशनल एड लाइटिंग लगनी है वो डिलीवर हो चुकी है, वो इंस्टॉल हो जाएंगी। बाउंड्री वॉल जो पूरे हमारे फेज 2 की है, फेज 3 की तो चेन लिंक बाउंड्री वॉल कंप्लीट हो चुकी। जो फेज 2 है, जो हमारा एयरपोर्ट की प्रेमिसेस रहेगी, जो IMC है मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर, उसके अंदर का जो एरिया है